Assalamualaikum, dear students. I am your teacher of physics from the Academy of Excellence School, Khairpur, and from class 12. Today we are going to discuss about the scales of temperature in detail. So in previous lecture we have already discussed about the scales and how to make a scale and the different fixed points of the scales. So today we are going to discuss from the first type of scale, which is centigrade or Celsius scale. So in this scale, lower fixed point is taken as 0 degree centigrade and the upper fixed point is taken as 100 degree centigrade. The space between these 2 points is divided into 100 equal parts. Each part is known as degree centigrade. तो हम स्केल्स की बात करेंगे आज डिटेल में. तो हमने पहले डिस्कस कर चुके हैं कि स्केल कैसे बनती हैं और टेम्परेचर की कौन कौन सी स्केल्स हैं. तो आज हम डिटेल में डिस्कस कर रहे हैं सेंटीग्रेड और सेल्सियस स्केल. पहली जो स्केल है, तो ये जो स्केल है ये स्केल सेल्सियस ने बनाई थी और इसका जो टाइम पीरियड है 1701 to 1744 है. तो इस स्केल में इसने जो रेफरेंस पॉइंट लोअर फिक्स पॉइंट या जो ली थी तो वो 0 लिया, जो फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ वाटर होता है या हम इसे मेल्टिंग पॉइंट ऑफ आइस भी कहते हैं. और इसका जो अपर फिक्स पॉइंट है वो 100 डिग्री सेंटीग्रेड हम लेते हैं, जो बॉइलिंग पॉइंट ऑफ वाटर को रिप्रेजेंट करता है. इस 0 और 100 के दरमियान जो स्पेस है थर्मोमीटर की, इसे 100 पार्ट्स में तकसीम किया जाता है और हर एक जो पार्ट है वो 1 डिग्री सेंटीग्रेड के बराबर होता है. तो जो नॉर्मल बॉडी टेम्परेचर होता है किसी भी इंसान का वो 37 डिग्री सेंटीग्रेड होता है इस स्केल में. नंबर सेकंड इज फारेनहाइट स्केल. दिस स्केल वाज डेवलप्ड बाय फारेनहाइट. हिज टाइम पीरियड इज from 1686 to 1736, and this scale lower fixed point is taken as 32 Fahrenheit and the upper fixed point is taken as 212 degree Fahrenheit. The space between these 2 points is divided into 180 equal parts. Each part is known as degree Fahrenheit. तो फारेनहाइट स्केल में जो लोअर फिक्स पॉइंट है यानी कि फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ वाटर जो है वो 0 लिया जाता है और जो अपर फिक्स पॉइंट है वो 212 लिया जाता है. और इन दोनों फिक्स पॉइंट्स के दरमियान जो स्पेस है थर्मोमीटर पे उसको 180 इक्वल पार्ट्स में तकसीम किया जाता है और हर एक पार्ट जो है वो 1 डिग्री फ़ारेनहाइट कहलाता है. और जो नॉर्मल ह्यूमन बॉडी टेम्परेचर होता है इस स्केल में वो 98.4 डिग्री फ़ारेनहाइट के बराबर होता है. नंबर थर्ड वन इज केल्विन स्केल. दिस स्केल वाज डेवलप्ड बाय लॉर्ड केल्विन in 1848 and this scale lower fixed point is taken as 273.15 Kelvin and the upper fixed point is taken as 373.15 Kelvin and the space between these 2 points is divided into 100 equal parts and each part is known as 1 Kelvin. तो केल्विन स्केल लॉर्ड केल्विन ने डेवलप की थी 1848 में और इस स्केल में इन्होंने जो लोअर फिक्स पॉइंट लिया है वो 273.15 केल्विन और अपर फिक्स पॉइंट जो है वो 373.15 केल्विन लिया है. और उनके दरमियान जो स्पेस है उसको 100 इक्वल पार्ट्स में तकसीम किया गया है और जो हर एक पॉइंट है या हर एक जो पार्ट है वो 1 केल्विन कहलाता है. और इस स्केल में जो नॉर्मल ह्यूमन बॉडी टेम्परेचर होता है वो 310 केल्विन के बराबर होता है. You can see all these 3 scales in this slide which shows the different scales of temperature. तो आप इस स्लाइड में तीनों स्केल्स ऑफ टेम्परेचर को नोट कर लें ताकि आपको ये ज़हन नशीन हो जाए कि
इनकी लोअर फिक्स पॉइंट्स क्या होती हैं और अपर फिक्स पॉइंट्स क्या होती हैं। नाउ एब्सोल्यूट टेम्परेचर, द टेम्परेचर विच इज मेजर्ड ऑन केल्विन स्केल इज कॉल्ड एज एब्सोल्यूट टेम्परेचर। ऐसा टेम्परेचर जो केल्विन स्केल यूज करके आप मेजर करेंगे तो वो एब्सोल्यूट टेम्परेचर कहलाता है। उसके बाद एब्सोल्यूट जीरो का टर्म यूज होता है, ये हम इस तरह डिफाइन कर सकते हैं। एब्सोल्यूट जीरो इज द लोएस्ट पॉसिबल टेम्परेचर, इट हैज बीन मार्क्ड एट 0 केल्विन और -273 degree centigrade, and at absolute zero temperature there is no heat energy in a substance. At this temperature the particle in a perfect crystal will remain motionless, that is all kinetic energy in the particles will become zero. Absolute zero is theoretically possessed, but practically we have not reached absolute zero temperatures yet. तो एब्सोल्यूट ज़ीरो का कॉन्सेप्ट आपने फर्स्ट ईयर क्लास की केमिस्ट्री में भी पढ़ा होगा, चार्ल्स लॉ में। तो अगर हम ग्राफ प्लाट करते हैं वॉल्यूम और टेम्परेचर के दरमियान, तो -273.15 डिग्री सेंटीग्रेड पे वॉल्यूम एक्सिस और टेम्परेचर एक्सिस एक दूसरे को इंटरसेक्ट करते हैं। तो इससे ये जाहिर होता है कि इस पॉइंट पे -273 जो पॉइंट है डिग्री सेंटीग्रेड में, तो इस पॉइंट से कम और पॉसिबल जो टेम्परेचर है वो नहीं हो सकता। यही पॉसिबल कम से कम टेम्परेचर होता है और ये 0 केल्विन कहलाता है। और इस टेम्परेचर पे जो भी बॉडी होगी उसमें हीट जो होगी वो नहीं होगी, क्योंकि सारे जो पार्टिकल्स होंगे वो मोशन लेस हो जाएंगे, उनकी जो मोशन होगी वो सीज हो जाएगी, बंद हो जाएगी, और उनकी जो काइनेटिक एनर्जी है वो भी जीरो हो जाएगी। बट उसकी एब्सोल्यूट जीरो जो है वो थ्योरेटिकली पॉसेस हो सकता है, हम थ्योरेटिकली उसको डिस्कस करते हैं, पर आज प्रैक्टिकली ये हमें कभी भी टेम्परेचर नहीं मिलेगा। इंटरकन्वर्जन ऑफ स्केल्स means we can convert one scale into another scale। तो इंटरकन्वर्जन ऑफ स्केल से मुराद ये होता है कि हम एक स्केल को दूसरी स्केल में कन्वर्ट कर सकते हैं। तो कन्वर्ट करने के लिए हम फार्मूला बनाएंगे। तो फार्मूला बनाने का तरीक़ेकार यही होता है कि अगर आप डिग्री सेंटीग्रेड और फ़ारेनहाइट के दरमियान रिलेशंस बनाना चाहते हैं तो क्या करना है कि स्केल का नाम लिखें डिग्री सेंटीग्रेड, सब्ट्रैक्ट करें उसमें से उसकी लोअर फिक्स पॉइंट और उसको डिवाइड करें उसके टोटल पार्ट्स में। फिर इक्वलिटी साइन के अगली साइड उसके आगे रखें दूसरा स्केल जिसके साथ आप उसका रिलेशन बनाना चाहते हैं, तो वो है डिग्री फ़ारेनहाइट, और उसमें से सब्ट्रैक्ट करें उसकी लोअर फिक्स पॉइंट जो है 32, और इसके टोटल कितने पार्ट्स होते हैं 180 इक्वल पार्ट्स, तो वो ही रखें। तो हम इसे अगर सिंप्लीफाई करेंगे तो हमें ये जो रिलेशन मिलेगा, यानी कि 20 की टेबल लगाएं अगर, तो दोनों साइड्स 100 पे 5 टाइम्स लगेगी और 180 पे 9 टाइम्स। तो इस रिलेशन को हम डिग्री सेंटीग्रेड अपॉन 5 इज इक्वल टू F - 32 अपॉन 9 लिख सकते हैं। तो अगर हम इसको फ़ारेनहाइट को कन्वर्ट करें डिग्री सेंटीग्रेड में, तो इस इक्वेशन को रीअरेंज करके डिग्री सेंटीग्रेड के लिए हम ये फार्मूला बना सकते हैं 5/9 डिग्री फ़ारेनहाइट -32। तो अगर आपको टेम्परेचर डिग्री फ़ारेनहाइट में मिला हुआ है तो उसको कन्वर्ट करना है अगर डिग्री सेंटीग्रेड में, तो आप ये फार्मूला इस्तेमाल करेंगे। नंबर पार्ट 2 में अगर इसे रीअरेंज करें फ़ारेनहाइट के लिए, तो ये 9/5 जो है उस साइड उसके साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा और उलट हो जाएगा 5/9 इंटू डिग्री सेंटीग्रेड, और जो ये -32 है माइनस का, ये इस साइड जाएगा तो प्लस का 32 हो जाएगा। तो अगर डिग्री सेंटीग्रेड में आपको कोई भी टेम्परेचर मिला हुआ है और फ़ारेनहाइट में आप कन्वर्ट करना चाहते हैं तो ये फार्मूला इस्तेमाल करके आप कन्वर्ट कर सकते हैं। तो डियर स्टूडेंट्स, आपके लिए मैंने होमवर्क के लिए भी ये स्लाइड तैयार की है।
कि आप फार्मूला डराइव करेंगे इंटर कन्वर्जन का डिग्री सेंटीग्रेड और केल्विन के दरमियान, और दूसरा डिग्री फ़ारेनहाइट और केल्विन स्केल के दरमियान। मेथड जो पिछली स्लाइड में आपने देखा वही मेथड अप्लाई करेंगे और इनके दरमियान फार्मूले बनाकर चेक करवाएंगे। और उसके बाद ये फार्मूले अप्लाई करके कन्वर्ट करना है आपको 35 डिग्री सेंटीग्रेड को डिग्री फ़ारेनहाइट स्केल में और केल्विन स्केल में, और फिर पार्ट सी में जो है वो आपको कन्वर्ट करना है 300 केल्विन को डिग्री सेंटीग्रेड स्केल और डिग्री फ़ारेनहाइट स्केल में।